देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं माशंकर शर्मा। मैं आपको आज लेकर आया हूं मलारना डूंगर तहसील के कस्बे मलारना चौड़ में, जहां स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल आश्रम में प्रति पूर्णिमा को होने वाला विशेष हवन यज्ञ प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये जो आश्रम है, ये स्थान है, ये क्षेत्र का सबसे बड़ा वैदिक गुरुकुल कह सकते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं और सभी विशेष जानकारी के लिए मैं यहाँ के लाइव करूँगा आपको। अब हम चलते हैं आश्रम में, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। इस गुरुकुल की स्थापना यहाँ के स्वामी जी आत्मानंद जी द्वारा की गई थी। एक छोटी शुरुआत के साथ में शुरुआत हुई और आज एक विशाल रूप धारण करते हुए, विशालता धारण करते हुए ये व्यवस्था दिख रही है। बात नहीं बोलेंगे नहीं। यजुर्वेद में परमेश्वर ने कर्मकांड का विषय रखा है। हम कौन से कर्म करें और कौन से कर्म न करें, विशेष रूप से परमात्मा ने यजुर्वेद का विषय बनाया है। मैं आपको लेकर चलता हूँ। आज जो हवन या यज्ञ का प्रोग्राम चल रहा है, उसके लाइव के लिए लेकर चलता हूँ। लाभ उन मंत्रों के अंदर दिए हुए हैं। यहाँ यज्ञ हवन करने वाला व्यक्ति विशेष सौभाग्यशाली होता है। रूप से ये कर्म है, गुरुकुल चलाया जाता है। होता है। साथ ही सारी वैदिक रीति नीतियों का निर्वहन किया जाता है। वर्तमान में इस आश्रम को संचालन स्वामी सोमदेव जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है, जो यहाँ के आचार्य हैं। आपको गुटखा खाने में खर्चा नहीं दिखता और उनके कर्म करते हैं, उसमें खर्चा नहीं दिखता, लेकिन हवन में खर्चा दिखता। और एक बात कह देता हूं सज्जनों माताओं, हवन करने से हमेशा हमेशा वृद्धि और लाभ ही लाभ होगा। महाशय धर्मपाल जी दुनिया से चले गए, अभी महीना भर भी नहीं हुआ है। एमडीएच वाले, आपको आश्चर्य होगा, जब वो पाकिस्तान से आए थे, मुल्तानी भाषा बोलते थे, मुल्तान के थे। जब वहां से आए तो कुछ नहीं लेकर के आए थे। आए तो थोड़े से पैसे जो भी पिताजी से मिले थे, कुछ काम शुरू किया था, नहीं चला, तांगा खरीद करके तांगा चलाया था। लेकिन जब वहां से आए थे तो हवन को साथ में लेकर के आए थे। नित्य प्रति हवन करते थे और धीरे धीरे उस यज्ञ के पुण्य के प्रताप से व्यापारी बन गए। और व्यापारी भी इतने बने, दुनिया के मसालों के बादशाह कहा जाने वाले। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां मसाले बनाती होंगी, लेकिन मसालों के बादशाह महाशय धर्मपाल जी हो गए। और आपको आश्चर्य होगा, आज की हर महीने 100 करोड़ रुपए दान करते थे। संख्या ज्यादा होने से साल में नहीं, यज्ञ 10 साल में वेदी बनाई गई मैदान में। रुपए दान किया करते थे। साल में कितने हो गए? लगभग सामने सोमदेव जी महाराज, आचार्य सोमदेव जी साल में दान कर देते। यज्ञ की महत्ता बता रहे हैं। जितना हवन होता, जितना दान किया करते थे, उससे ज्यादा परमात्मा की कृपा से उनकी धन की वृद्धि होती ही जाती थी। घर में अलग हवन होता, उनके ऑफिस में अलग से हवन होता, उनकी सभी फैक्ट्रियों में अलग से हवन होता। हवन को नहीं छोड़ा। वेद में हवन करने से विशेष लाभ लिखे हैं और कभी भी यज्ञ करने से हानि नहीं हो सकती।
ये हीरो होंडा वाले हैं ना, ये साइकिल मोटरसाइकिल चलाते तो आप ये आर्य समाजी लुधियाना में जाकर के देखिए, इनके घर में यज्ञशाला रोजाना हवन। वो आगे चल जाएंगे राहुल। चौधरी मित्र सेन जी रोहतक, हमारी रोहतक वाले आए हुए हैं, धर्मपाल जी मास्टर जी। चौधरी मित्र सेन जी के घर में जाकर के देखिए, भव्य यज्ञशाला और नित्य प्रति हवन होता है, कोई कमी नहीं। और वे पूरे के पूरे गुरुकुल को चलाते थे। जितना भी गुरुकुल का खर्चा, आम सेना उड़ीसा में गुरुकुल चलता है, महीने का जो भी 1,00,000-2 लाख खर्चा होता वही गुरुकुल को चलाते रहे। धन की कमी न गई, तब हवन करने से, दान देने से कभी खर्चे नहीं हुआ करते। कितने सारे प्रमाण आपके सामने रखे, कितने सारे लोग हवन करते रहे और धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते रहे। तो ये यज्ञ हवन यजुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है, यजुर्वेद कर्म का। अब हम आपको आश्रम की सारी व्यवस्थाओं से अवगत करवाते हैं। ये और आहुतियां देंगे। घी मात्रा पात्रों में आधे से ऊपर रहती है, तब ये घी पूरा डाल पाएंगे। नीचे रहेगा तो थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। चलो। ओम अग्न आयाहि वेताय गणानो हव्यदाताय निहोता तस्य वरेशे स्वाहा। अस्य यज्ञस्य सुक्रतं स्वाहा। ओम अग्निव्रतानि जंगन द्रवणस्य विपन्यया समिता सुप्राहुतः स्वाहा। ओम नमस्ते अग्नवजसे गणन्ति देव कृष्णया। ये यज्ञ में आहुतियां दी जा रही है। सभी यजमान में उपस्थित सारा विधि विधान से कार्यक्रम प्रतिपूर्ण होता है। आचार्यों की उपस्थिति में महाराज सोमानंद जी महाराज, आचार्य सोमदेव जी सहित पीठ जो हमारा वैदिक कुल है, गुरुकुल है, लेकिन बच्चे वैदिक दिशाओं का उच्चारण करते हैं। आचार्य के नेतृत्व में और यज्ञ संपन्न होता है। ये कार्यक्रम प्रति पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है और एक अपने क्षेत्र का अनोखा ही आर्य रीति से आयोजित होने वाला एक गुरुकुल है। बड़ी संख्या में यहाँ पर यहाँ के अनुयायी भी हैं जो प्रति पूर्णिमा को बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। ये आज का हमारा जो इस गुरुकुल के बारे में विशेष प्रसारण का जो कार्यक्रम है, ये आयोजित किया जा रहा है, आपको किया जा रहा है, लाइव किया जा रहा है। आज हम भद्रनो अग्निरावतो भद्रारति भुजगा भद्रध्वर भद्रावता प्रशस्तया स्वाहा। ओम आद्वैतानि निरते निर्मोचिरगायत सगायतो भगवत् ओम भद्रं भद्रनाम हरेशकवचन भदक्रद यदेन्द्रमृडयासिनः स्वाहा। ओम अत्वा विश्वन्तदिन्दव समुद्रमिव सिन्धव न स्वामिन्द्रातिरिच्यते स्वाहा। ओम इंद्रादुषरा वयं सखा सख्याय स्वस्ताय भुवेन वाजसाताय स्वाहा। ओम नरेन्द्र
तो और जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ की आश्रम की उनके जाऊंगा फिर गाँव दो बल्लारिया तो परमात्मा अच्छा आगे नंबर तो मैं आपको आज यहाँ के सारी जो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की उसके बारे में सारा लाइव करूँगा और ये बताऊँगा कि हमारे क्षेत्र में भी एक ऐसा गुरुकुल है जो अपनी सारी विशिष्टताओं के साथ में सारी व्यवस्थाओं के साथ में संचालित है। अब हम चलते हैं उनकी जो संचालक महोदय जिन्होंने इनकी स्थापना की महाराज जी ने, उनकी एक तस्वीर आपको बता दूं। इस गुरुकुल की स्थापना स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने की और ये महाराज इन्होंने ही इसके नींव रख करके इस पायदान तक इनको पहुंचाना है। अब इनके उत्तराधिकारी के रूप में जो इसका संचालन जिनको मिला है गुरुकुल का, वो भी एक योग्य विद्वान योग्य व्यक्ति आचार्य सोमदेव जी, जिनको इनका मिला है। तो उनके बारे में ये भवन है, ये जो गुरुकुल के छात्र हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था है। ये खोलो, उनके रहने की व्यवस्था है, उसके बारे में आपको बताएंगे। सारी चीज़ें यहाँ की व्यवस्थित है और पूर्ण रूप से वैदिक रीति नीति से इसका संचालन होता है। तो अभी हम आपको यहाँ की यज्ञशाला जो स्थायी रूप से बनाई गई है उन सब के बारे में जानकारी देंगे। आपको आचार्य सोमदेव जी से भी यहाँ के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं विद्यार्थियों के लिए जो यहाँ गुरुकुल में छात्र रहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाओं के बारे में हम बताएंगे। ये एक बहुत बड़ा कक्ष है जिसमें छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था का आयोजन है। ये सारा परमार्थ का काम है। ये छात्रों के लिए बिल्कुल साफ सुथरी व्यवस्था है और यहाँ फिलहाल प्रत्येक छात्र के लिए अलग बेड की व्यवस्था है और दिनचर्या से लेकर के पठन पाठन रहन सहन सारी व्यवस्थाएं एक नंबर की है। ये हमारे साथ में ग्राम पंचायत उप सरपंच जगदीश जी पूर्विया हैं भाटी जी, तो ये भी हमको यहाँ के बारे में जितनी इनके पास जानकारी है बताएंगे। तो जगदीश जी बताइए, आप यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, क्या व्यवस्था है? यहाँ प्रातःकाल 4 बजे सभी बच्चे उठते हैं, प्रातः स्नान करते हैं। शौच स्नान आदि के बाद यज्ञ होता है। यज्ञ होने के बाद यहाँ की कक्षाएं चलती हैं, इसमें वैदिक ज्ञान दिया जाता है। फिर उनको नाश्ते के लिए और भोजन के लिए व्यवस्थाएं हैं। उनको नाश्ता पहले, फिर 12 बजे के लगभग भोजन बच्चों को कराया जाता है। उसके बाद उनको 1 घंटे के लिए शयन किया जाता है। फिर पुनः वही इनके व्यायाम वगैरह, खेल कूद, ये शारीरिक प्रक्रियाएं। कितने छात्र भी यहाँ पर अध्ययनरत होंगे? लगभग 50 अच्छा, 50 छात्र यहाँ पर अध्ययनरत हैं, जो पूर्ण रूप से आवासीय गुरुकुल है। ये यहाँ की सारी व्यवस्थाएं स्थानीय जो गुरुकुल समिति है उसके द्वारा वहन की जाती है और ये अपने आप में एक अनूठा गुरुकुल है। मैंने भी यहाँ के नज़दीकी से कई बार जानने का प्रयास किया तो पूर्ण रूप से शुद्ध
हमारी वैदिक संस्कृति के अनुरूप यहाँ पर का जीवन, बालक को जीवन में ढालने का वैदिक जीवन, यूँ कहें कि जो विद्यार्थी हैं उनको पूर्ण रूप से वैदिक संस्कृति में ढालने का प्रयास किया जाता है। यहाँ प्रातः 4 बजे उठना ही उठना होता है और फिर विद्यार्थी उठ कर के शौचालय से निवृत्त होकर के व्यायाम करता है, जिसके लिए यहाँ व्यवस्थाएं हैं। और हम अब आपको यहाँ की सारी व्यवस्थाओं के बारे में आज बताएंगे। अब हम ये विद्यार्थियों के जो रहने का कक्ष है उसको दिखाने के बाद हम चलते हैं विद्यार्थियों के लिए भोजन की क्या व्यवस्था है, भोजनशाला कैसी है और क्या है यहाँ की व्यवस्थाएं, उनको आगे उत्तरोत्तर हम बताते जा रहे हैं। ये अपने अपने सामान रखने के लिए व्यवस्थाएं हैं। ये प्रत्येक छात्र का बक्सा है, अपना सामान रखता है। और विद्यार्थी यहाँ नहीं, यूपी से, एमपी से, हरियाणा से दूर दूर के विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करते हैं, जिनकी सारा का सारा खर्चा, सारी व्यवस्थाएं ये गुरुकुल समिति वहन करती है। ये सामने आज का पूर्णिमा का विशेष यज्ञ हवन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सभी के द्वारा जो भी अनुयायी हैं यहाँ के, उनके द्वारा आहुतियाँ दी जा रही है। अब हम चलते हैं भोजनशाला की, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं आज क्या है क्या नहीं है, कितनी भी अच्छी व्यवस्था है, क्या है व्यवस्था है। ये बहुत बड़ा परिसर है जहाँ पर पठन पाठन रहन सारी चीज़ें हैं। ये आपको जो भवन दिख रहा है सामने, ये यज्ञशाला का है। इसको भी अंदर से जाके देखेंगे कि एक भव्य से यज्ञशाला क्षेत्र में बनी हुई है, जिसमें नियमित वैदिक ऋचाओं का उच्चारण होता है, यज्ञ होता है। और अभी तक यहाँ उत्तरोत्तर व्यवस्थाओं का विस्तार ही होता जा रहा है। बात नहीं करेंगे हरीश जी। ये भव्य तोरण द्वार, अब हम चलते हैं यज्ञशाला में, जो प्रतिदिन यहाँ पर वैदिक ऋचाओं के साथ नियमित रूप से हवन किया जाता है, वैदिक ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है। कमोदी जी, चलो आप आओ, आप आओ। कमोदी जी हैं या नहीं अभी? वो दोबारा बैठाएंगे आपको। ये यज्ञशाला है। वो आ जाएंगे तब। हरीश जी आप आओ। बाद में ही बैठाएंगे अब। कमोदी जी की गलती है आज। ये यज्ञशाला है, भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, चारों ओर से बहुत व्यवस्थित है। कर दिया नाश्ता नहीं करे आज खिचड़ी। चलो आओ। ये यज्ञशाला है और यहाँ प्रतिदिन नियमित रूप से वैदिक ऋचाओं के साथ यज्ञ का आयोजन किया जाता है, पूर्ण रूप से वैदिक रीति के अनुसार। ये एक भव्य वेदी बनी हुई है यहाँ पर, और ये व्यवस्थित है सारा काम। अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ के क्या भोजन व्यवस्था है। यहाँ एक गौशाला भी, छोटे रूप में गौशाला भी संचालित है, उनको रखने की क्या व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ की जानकारी हम आज आपको सबको बताएंगे। ये यज्ञ के लिए नियमित जो आयोजन होता है, उसके लिए जो हवन सामग्री है, उनमें सभी वृक्षों की वैदिक रीति के अनुसार जो लकड़ी काम में ली जाती है
उनका संचय है, इनको रखा गया है व्यवस्थित करके। अब हम चलते हैं, ये नियमित यज्ञ में काम आने वाले यहाँ पर ही यज्ञ सामग्री रखी हुई है जो डेली नियमित काम में आती है। यह दिखावा कुछ भी नहीं है, जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से एकदम यथार्थ है। यहाँ इसी संस्था का वैदिक रीति नीतियों का प्रचार प्रसार के लिए रथ भी की भी व्यवस्था है, जो चारों ओर वैदिक प्रचार प्रसार में काम में लिए जाते हैं। अब हम चलते हैं भोजनालय, भोजनशाला कैसी है यहाँ की, और छात्रों के लिए भोजनशाला। अपने गुरुकुल के बारे में जानकारी। आप यहाँ विद्यार्थी हैं या सुन? तो ये यहाँ एक स्वयंसेवक है जो हमको बताएंगे कि यहाँ की बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेश कुमार मेन। तो महेश जी बताइए, यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने विद्यार्थी हैं और दिनचर्या क्या है विद्यार्थियों की, क्या कार्यक्रम चलता है? एक मिनट रुकिए आप। देखिए, यहाँ पर आचार्य जी हैं। हाँ, बस खड़े रहो एक जगह। आचार्य जी हैं, आचार्य सर्वमित्र जी, वो बच्चों को संभालते हैं। अभी लगभग 26-27 के समथिंग बच्चे रह रहे हैं और वो बहुत अच्छी अपने दिनचर्या के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों की दिनचर्या है, सुबह 4 बजे उनको उठा दिया जाता है और बच्चे उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के व्यायाम के लिए मैदान में पहुँच जाते हैं और आचार्य सर्वमित्र जी उनको व्यायाम आदि के लिए कठिन परिश्रम करवाते हैं, कुश्ती, मलखम और बहुत सारे करवाते हैं उनसे। और इस प्रकार गुरुकुल की व्यवस्था है। उसके बाद में स्नान आदि करते हैं वो, फिर उपासना आदि के लिए बैठते हैं, फिर यज्ञ आदि में भाग लेते हैं। यज्ञ आदि में भाग लेकर के फिर वो प्रातः आदि करके अपनी दिनचर्या करते हैं, पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं और शिक्षकगण जो बाहर से आते हैं उनकी पढ़ाई करवाते हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से यहाँ का दायित्व किनके पास है, कौन संभालता है? आचार्य सोमदेव जी चला रहे हैं अभी गुरुकुल को वर्तमान। अच्छा। तो आचार्य, फिर यहाँ का जो ये इतना खर्चा होता है, ये कहाँ से आता है? देखिए, आप जैसे लोग होते हैं वो दान भी देते हैं और आचार्य जी बाहर कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, वहाँ से जो दान दक्षिणा मिलती है उससे चल रहा है और बहुत सारे सभी लोगों का। अच्छा, पूर्ण रूप से यहाँ का सारा खर्चा दान दक्षिणा पर निर्भर है जो भी यहाँ की। अच्छा, और चलो, शिक्षण के लिए यहाँ आचार्य सोमदेव जी के अलावा और कितने आचार्य होंगे? हाँ, यहाँ पर 2 आचार्य और रहते हैं, आचार्य निरंजन जी और आचार्य सर्वमित्र जी। यहाँ की व्यवस्थाएं से, अच्छा, यहाँ जो यज्ञशाला है, नियमित यज्ञ होता होगा जी, दोनों टाइम? नहीं, एक समय होता है, सुबह की टाइम, दोनों समय का एक समय का। हाँ, तो आपको धन्यवाद। आपको अब आपको बता दें कि यहाँ नियमित यज्ञ होता है और पूर्ण रूप से वैदिक रीति के साथ होता है। अब हम आपको यहाँ की भोजनशाला की ओर ले चलते हैं। व्यवस्थाएं एक नंबर, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ ये बिल्कुल संचालित है और मैं कहूँगा कि संस्कारवान नागरिक बनाने का काम यहाँ किया जाता है कि एक समाज में संस्कार से युक्त व्यक्ति बने, तभी तो सभ्य समाज का निर्माण होगा, इसमें दो राय नहीं है। तो अब हम चलते हैं आगे की क्या क्या व्यवस्था है। सब कार्य निर्माणाधीन है यहाँ पर, सारी व्यवस्था है सभी के सहयोग से आचार्य सोमदेव जी के नेतृत्व में संचालित है। ये एक भव्य भोजनशाला का निर्माण किया गया है जहाँ विद्यार्थी बैठकर भोजन करेंगे और उसकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर संचालित है। ये एक नवीन भोजनशाला का निर्माण किया गया है। इसके बाद इसको भी दिखाते हैं हम आपको।
देखते हैं। ये भोजनशाला है यहाँ की, बहुत अच्छी भोजनशाला की व्यवस्था है। सारा कार्य बैठ करके ये आज के लिए प्रसादी तैयार हो रही है। आज गुरु पूर्णिमा का जो यज्ञ हवन का आयोजन है उसके लिए प्रसादी आयोजन है। तो ये यहाँ का ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ की भोजनशाला की है। एक विद्यार्थी भी यहाँ है, उनसे बात करते हैं। इधर आइए, आप इधर आइए, आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। अच्छा, राजेश है आपका नाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? तीसरी में पढ़ते हैं। और कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है? खाना कैसा मिलता है आपको? अच्छा मिलता है। अच्छा, गुरुजी आपको सुबह उठा देते हैं? कितने बजे उठाते हैं सुबह? 4 बजे। देख लीजिए, 4 बजे उठा देते हैं। और 4 बजे उठाने के बाद में आप क्या क्या करते हैं, आप बताते जाइए जी। व्यायाम करते हैं। व्यायाम में क्या क्या करते हैं? दंड वंड मारते हैं। और अच्छा, दौड़। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? उसके बाद नहाते हैं। नहाने के बाद हवन में आ जाते हैं। हवन के बारे में वैदिक ऋचाएं जानते हो आप? कुछ श्लोक जानते हो? श्लोक बोलना क्या क्या बोलते हैं आप? देखिए, अच्छा आप नए आए हैं तो यहाँ का कैसा लग रहा है आपको? यहाँ रहना अच्छा लग रहा है? गुरुजी कैसे हैं? सब आचार्य अच्छे हैं? मजा आता है यहाँ रहने में? अच्छा, ठीक है। ये विद्यार्थी थे हमारे एक, जो अभी नए आए हैं। और ये यहाँ के भोजन प्रभारी कैलाश जी मीणा है, इनसे भी मिलवाते हैं। डबल जिम्मेदारी। आप यहाँ भोजनशाला के बारे में बताइए, क्या व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार की आप यहाँ की देख रेख आपकी? यहाँ की देख रेख अच्छी तरह से करते हैं। जैसे यहाँ भोजन बनता है, बच्चों को सभी एक साथ भोजन होता है सबका। और भोजन से पहले मंत्र बोला जाता है, मिलकर बोल के सबको भोजन कराया जाता है। अच्छा अच्छा, भोजन पूर्ण रूप से विधि विधान से भोजन की देख रेख। और अच्छा, भोजन के लिए जी भव्य भोजनशाला बनाई गई है। ये सब पहले से यूँ कह सकते हैं कि हम आप लोग यहाँ देखते हैं भव्य भोजनशाला है। और यहाँ का जो भोजन का जो भोजन की व्यवस्थाएं हैं तो दानदाताओं के द्वारा आती होगी? दानदाताओं के द्वारा आती है। अच्छा अच्छा, सारा का सारा। जैसे आचार्य जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कुछ न कुछ ले दान के रूप में लेके आते हैं। आचार्य सोमदेव जी सोमदेव जी जहाँ भी जाते हैं? जहाँ भी जाते हैं वो जिधर भी जाते हैं उधर से खाली गाड़ी नहीं आती है, भर के आती है। तो ये थी व्यवस्थाएं यहाँ की भोजनशाला की, जो एक प्रभावित करने वाली व्यवस्था है। पूर्ण रूप से देशी, भारतीय और आर्य संस्कृति के अनुरूप सारा काम यह संचालित है। आज का विशेष आयोजन है, आज पूर्णिमा का विशेष आयोजन है, उसके लिए प्रसादी तैयार हो रही है। सारा काम ठीक तरीके से संचालित हो रहा है। अब हम आपको गौशाला की ओर लिए चलते हैं। यहाँ छोटी ही सही गौशाला जरूर बनी हुई। ये व्यायामशाला है, विद्यार्थियों के लिए व्यायाम। और ये व्यायामशाला है जहाँ विद्यार्थी प्रातः और सायं दोनों टाइम व्यायाम करते हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर व्यवस्थाओं का विस्तार जारी है, व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है। जो जो व्यवस्थाएं बढ़ेगी विद्यार्थी भी बढ़ेंगे,
मैं आपको संशोधन कर दूं कि गत वर्ष 43 या लगभग 50 के करीब बच्चे थे। इस बार ये 23 बच्चे पूर्ण रूप से आवासीय बच्चे हैं। ये यहाँ और कक्ष बनाए जा रहे हैं ये रसोइयों के रहने की व्यवस्था के लिए भवन बनाया गया है। अब आ गया ये गौशाला है जिसका निर्माण पानी पीने के लिए टंकी है, नहाने के लिए, स्नान, बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं। ये गौशाला है जिनके लिए विशेष कक्ष का आयोजन बनाया गया है, जो गर्मी में के लिए चारा व्यवस्था है। ये गौशाला के गायों की चारा की व्यवस्था के लिए कक्ष है। साथ ही ये जो कक्ष ये गौशाला का जो गायों के बंधने के लिए जो जगह बनाई गई है, ये एक पूर्ण रूप से वातानुकूलित बनाने का प्रयास किया गया है। ये गो बांधने का स्थान है। ये यहाँ गायें बनती हैं। ये गर्मी से बचाव के लिए, गर्मी और सर्दी दोनों के बचाव के लिए बनाया गया है। इसमें विशेष प्रबंध हैं, इस टाइप के थर्माकोल्स वगैरह लगाए गए हैं जिससे धूप से भी बचा जा सके और ठंड से भी बचा जा सके। ये हमारे गौशाला के जो गायों के सेवक हैं, गौ सेवक, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त सी मौजूद आ रही है। और छोटे बछड़ों के लिए कक्ष जहाँ पर सबको एक साथ खुले में घूमने का भी मौका मिल सके और सारी की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। ऐसी गुरुकुल व्यवस्था अपने आप में एक मिसाल बन सकती है और होना चाहिए कि जहां आज इस दूषित वातावरण में, दूषित सामाजिक परिवेश में भी सभ्य नागरिकों का निर्माण हो सके। ये गायें हैं यहाँ पर, ये गायें हैं जिनकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर, ये जिनका सारा दूध विद्यार्थियों के उपयोगार्थ होता है। आप कहाँ से हैं भाई? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हैं। गायों की सेवा के लिए आप यहाँ रहते हैं? अच्छा अच्छा, गायों की सेवा के लिए रहते हैं आप। चलो अच्छी बात है। यहाँ रहना कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। चलो ये इनसे मिले। आखिरकार यहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ जो धार्मिक, आर्थिक, धार्मिक और जो सामाजिक शुद्ध सामाजिक वातावरण बनाने के निर्माण में जो सहयोग किया जा रहा है, ये एक पार्क के निर्माण के लिए यज्ञशाला भी हो सकती है उसकी। हम आपको यहाँ के सेवक दामोदर जी आर्य से मिलवाते हैं, जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है और मिलवाते हैं दामोदर जी से, जहाँ की व्यवस्थाओं में अग्रणी सहयोग देता है। भाई साहब यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। आप भाई साहब, हाँ, यह गुरुकुल सेवा समिति के मंत्री हैं दामोदर प्रसाद जी आर्य, ये यहाँ के बारे में बताएंगे। फोटो हमारी भी आनी चाहिए अखबार में, क्या बताऊँ।
ये कब से संचालित है? लघु आएगा ये महाराज जी के समय से ही संचालित हो रहा है अपना गुरुकुल। किसी से एक पैसा भी नहीं लिया जाता, निःशुल्क रूप से चल रहा है। अभी इसमें 32 विद्यार्थी है, निःशुल्क रूप से है 34। प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग पलंग है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, आधुनिक व्यवस्था सब तरीके से दी जा रही है। रोजाना प्रतिदिन हवन होता है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, किसी से कोई भी शुल्क नहीं दिया जाता। आचार्य स्वामी देवी जब से संभाला है बहुत बढ़िया काम चल रहा है। भोजन बनाने वाली महिलाएं हैं, आचार्य हैं, देव मुनि जी हैं, सब अपनी बढ़िया काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपको। तो ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है, स्वामी आत्मानंद जी महाराज द्वारा स्थापित है और तब से ही ये उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है आश्रम। वर्तमान में यहाँ की सारी व्यवस्थाएं आचार्य सोमदेव जी संभाल रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही स्थानीय एवं जो ये अनुयायी हैं उनकी एक समिति है, वो वहाँ पर है, उनके द्वारा ये कार्य संपन्न किया जा रहा है। 80,000 रुपये महीने का खर्चा है गुरुकुल का। गुरुकुल का लगभग 1 लाख रुपए करीब खर्चा है, मासिक खर्चा है, जिसका निर्वहन पूर्ण रूप से चंदा और सहायता भक्तों के द्वारा सहायता के द्वारा ही चल रहा है। और अब तक 40 लाख रुपए लग चुके हैं। यहाँ के निर्माण में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का निर्माण हो चुका है। ये सब समाज सेवा के रूप में हो रहा है और एक सभ्य समाज निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है इस गुरुकुल का। मैं इसी के साथ में आपको इतनी जानकारी के साथ मैं आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से मैं उमाशंकर शर्मा, धन्यवाद।